Actor MLA arrested in rape case released on bail। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? एक्टर का मतलब होता है कलाकार या अभिनेता। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और हिंदी में इसको विधायक कहते हैं। मुकेश अर्थात मुकेश जो कि अभिनेता हैं और विधायक हैं, अरेस्टेड उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इन रेप केस बलात्कार के मामले में, रिलीज्ड और उनको रिलीज कर दिया गया। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, मुक्त कर देना, और उनको छोड़ दिया गया ऑन बेल जमानत पर। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि अभिनेता और विधायक मुकेश को रेप केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है द CPIM लेजिस्लेटर का मतलब विधायक। तो CPIM पार्टी के विधायक वॉज इंटेरोगेटेड। देखो ये वर्ड जो इंटेरोगेटेड है बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप इसको ज़रूर याद करना। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। तो उनसे पूछताछ की गई बाय SIT। SIT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। S फॉर स्पेशल, I फॉर इन्वेस्टिगेशन और T फॉर टीम। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा CPIM के विधायक से पूछताछ की गई इन एक केस, एक मामले में फाइल्ड जो दर्ज किया गया था बाय पुलिस के द्वारा बेस्ड। और ये जो केस था या जो केस है वो आधारित है ऑन ए वुमन एक्टर्स कंप्लेंट, एक महिला कलाकार की शिकायत के आधार पर। अर्थात पुलिस ने एक महिला कलाकार की शिकायत के आधार पर जो एक केस दर्ज किया था, उस केस के सिलसिले में SIT ने CPIM के विधायक से पूछताछ की। इन लोअर कोर्ट, एक लोअर कोर्ट ने लोअर कोर्ट हैड अर्लियर ग्रांटेड हिम एंटीसिपेटरी बेल। देखो एंटीसिपेटरी का मतलब जो होता है वो होता है अग्रिम, बेल का मतलब होता है जमानत। तो एक जो लोअर कोर्ट है नहीं, तो उसने पहले ही उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है एंड आस्क्ड और कहा है टू कोऑपरेट, सहयोग करने के लिए। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, ठीक है। तो इस मामले में इनको जो ये एक्टर हैं और MLA हैं, तो इन्हें एक लोअर कोर्ट ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी है और केस की जो छानबीन होगी, जो जांच होगी, उसमें सहयोग करने की बात कोर्ट ने इनसे कही है। अब एक ये फ़ोटो आप यहाँ पे देखो, यही वो एक्टर हैं जो कि इस समय MLA भी हैं CPIM से। और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टर एंड CPIM MLA। एक्टर अर्थात अभिनेता और CPIM के विधायक मिस्टर मुकेश वॉज अरेस्टेड। मिस्टर मुकेश को नहीं, एम मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया आफ्टर इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, अर्थात गहन पूछताछ। गहन पूछताछ के बाद बाय द SIT के द्वारा इन ए सेक्सुअल असोल्ट केस। सेक्सुअल असोल्ट का मतलब होता है यौन उत्पीड़न, केस का मतलब मामला। तो क्या टोटल का सेंस आया कि एक यौन उत्पीड़न के मामले में SIT के द्वारा गहन पूछताछ किए जाने के बाद एक्टर और CPIM के विधायक मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया।
चलिए इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में SIT कहते हैं, प्रोविंग, जो कि जांच कर रही है, द कंप्लेंट्स, शिकायतों की, अगेंस्ट, विरुद्ध, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर्सनैलिटीज़। पर्सनैलिटीज़ का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध व्यक्ति, नामचीन व्यक्ति। तो SIT मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जो नामचीन हस्तियां हैं उनके खिलाफ जो आरोप हैं उनकी जांच कर रही है। इन द वेक ऑफ, देखो ये जो वर्ड है ना, इन द वेक ऑफ, इसका मतलब होता है के मद्देनज़र, याद रखना, के मद्देनज़र हेमा कमेटी रिपोर्ट, अर्थात हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके मद्देनज़र जो SIT है वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जो नामचीन हस्तियां हैं उनके खिलाफ लगे हुए आरोपों की जांच कर रही है। तो उसने रिकॉर्डेड द अरेस्ट, गिरफ्तारी की, ऑफ एक्टर, लेजिस्लेटर, अभिनेता और विधायक M मुकेश की ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, इन ए रेप केस, एक बलात्कार के मामले में, रजिस्टर्ड, जो दर्ज कराया गया था, अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, बाय कोची पुलिस, कोची सिटी पुलिस, कोची सिटी पुलिस के द्वारा। तो टोटल पैराग्राफ का मतलब आप समझ गए ना, ठीक है। अर्थात SIT जो कि हेमा कमेटी रिपोर्ट के मद्देनज़र जो आरोप लगाए गए हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों पर, तो उनकी जांच कर रही है। तो SIT ने ही M मुकेश, जो कि एक्टर हैं, जो कि विधायक हैं और उन पर रेप केस के चार्जेस हैं, आरोप हैं, तो उनको उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया SIT ने। आगे बढ़ेंगे। मिस्टर मुकेश, ये जो मिस्टर मुकेश हैं, टर्न्ड अप, देखो टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना या आना या मिलना। तो ये उपस्थित हुए एट द कोस्टल पुलिस हेडक्वार्टर्स इन कोची, कोची में जो कोस्टल पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ पे ये उपस्थित हुए। वेयर, जहाँ पे द SIT टीम, SIT की जो टीम है, लेड बाय एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल G पून कुजहाली, और ये जो SIT की टीम है जिसका नेतृत्व किया गया किसके द्वारा? एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल G पून कुजहाली के द्वारा। तो इस टीम ने क्या किया? इंटेरोगेटेड, गहन पूछताछ की, हिम, उनसे, फॉर ओवर 3 आवर्स, 3 घंटे से भी ज़्यादा तक, बिफोर रिकॉर्डिंग हिज अरेस्ट, उनको गिरफ्तार करने से पहले। समझ रहे हो ना आप कि SIT की एक टीम ने जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल G पून कुजहाली के द्वारा जिस टीम का नेतृत्व किया गया, तो SIT की उस टीम ने 3 घंटों से भी ज़्यादा मिस्टर मुकेश से पूछताछ की और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। ही वॉज रिलीज्ड, उनको रिलीज़ कर दिया गया, उनको मुक्त कर दिया गया या उनको छोड़ दिया गया, आफ्टर ए मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है नी, मेडिकल परीक्षण, तो या चिकित्सीय परीक्षण आप कह सकते हो, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया एज ए लोअर कोर्ट, चूँकि एक जो निचली अदालत है, लोअर कोर्ट को हिंदी में निचली अदालत कहते हैं, क्योंकि एक लोअर कोर्ट ने इन द सिटी, शहर के, हैड अर्लियर ग्रांटेड, पहले ही प्रदान कर दी है, ग्रांट का मतलब देना या प्रदान करना, हिम, उनको, एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी का मतलब अभी ऊपर भी मैंने बताया था अग्रिम, बेल का मतलब होता है जमानत। तो
क्या हुआ कि एसआईटी ने पहले पूछताछ की 3 घंटों से भी ज़्यादा समय तक, उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया, फिर उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और उनके बाद उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि शहर के एक लोअर कोर्ट ने उन्हें पहले ही एंटीसिपेटरी बेल दी हुई है। ही डिक्लाइंड टू स्पीक। डिक्लाइन का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, अनिच्छा प्रकट करना। तो उन्होंने अनिच्छा जताई टू स्पीक, बात करने से, टू मीडिया पर्सन, मीडिया के लोगों से, अर्थात पत्रकारों से बात करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। व्हेन ही टर्न्ड अप, जब वो आए थे, फॉर द इंटेरोगेशन, जब वो पूछताछ के लिए आए थे तब भी उन्होंने जो है पत्रकारों से बात करने से मना किया, और लेटर, और बाद में भी उन्होंने पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया। व्हेन ही वॉज बीइंग टेकन, जब उनको ले जाया जा रहा था, फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, चिकित्सीय परीक्षण के लिए। ठीक है, तो ना तो उन्होंने शुरू में मीडिया पर्सन से बात की और ना ही बाद में जब उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जा रहा था, ना ही तब उन्होंने मीडिया पर्सन से कोई बात की। मिस्टर मुकेश, ए CPIM MLA, तो मिस्टर मुकेश जो कि CPIM के विधायक हैं, वॉज इंटेरोगेटेड, तो इनसे पूछताछ की गई, बाय द SIT के द्वारा, इन ए केस, एक मामले में, रजिस्टर्ड, जो कि दर्ज किया गया था, बाय मरादू पुलिस के द्वारा। द कोर्ट हैड ग्रांटेड, ग्रांट का मतलब अभी ऊपर भी आया था, प्रदान करना। ठीक है, तो कोर्ट ने प्रदान कर दिया था, हिम, उनको, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ग्रांटेड जो है वो ग्रांट की थर्ड फॉर्म हो गई, अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो द कोर्ट हैड ग्रांटेड हिम, कोर्ट ने उनको प्रदान किया था, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी वर्ड तो आज आपको पक्का याद हो ही जाएगा क्योंकि ये बहुत बार आ रहा है। एंटीसिपेटरी का मतलब अभी हमने आपको बताया था अग्रिम। तो कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी, इन द केस, इस मामले में, विद द कंडीशन, इस कंडीशन के साथ, इस शर्त के साथ, दैट ही शुड कोऑपरेट, कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, कि उनको सहयोग करना चाहिए विद द इन्वेस्टिगेशन टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम का, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, तो जो भी जांच टीम होगी उसका सहयोग उनको करना होगा, एंड दैट इन द इवेंट ऑफ एन अरेस्ट, और अगर उनको गिरफ्तार करने की कोई इवेंट होती है, उनको गिरफ्तार यदि कर लिया जाता है, तो ही विल लेट ऑफ आफ्टर रिकॉर्डिंग इट, तो उनके बयान दर्ज होने के बाद, रिकॉर्ड का मतलब दर्ज होना, तो जब उनके बयान दर्ज हो जाएंगे, जब उनसे पूछताछ हो जाएगी, तो उसके बाद उनको लेट ऑफ, जाने दिया जाएगा, अर्थात उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा जो है लोअर कोर्ट ने इनके बारे में कहा था एंटीसिपेटरी बेल देते समय। मिस्टर मुकेश वॉज अमंग द फर्स्ट, मिस्टर मुकेश पहले व्यक्ति हैं फ्रॉम द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से, टू बी बुक्ड, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिन पे केस दर्ज किया गया है, इन द वेक ऑफ रिविलेशंस। रिविलेशन का मतलब होता है रहस्योद्घाटन करना, खुलासा करना, बाई वीमन एक्टर्स, महिला कलाकारों के द्वारा, फॉलोइंग द रिलीज़ ऑफ द हेमा कमेटी रिपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि जब महिला एक्टर्स ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कुछ नामचीन हस्तियों पर रेप के आरोप लगाए, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, तो उसके बाद हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट आई,
तो उस रिपोर्ट आने के बाद मिस्टर मुकेश पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर केस दर्ज किया गया है। अभी और लोगों से भी पूछताछ होना बाकी है और पर भी केस दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि ये आरोप सिर्फ एम मुकेश पर नहीं है बल्कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के और भी कुछ नामचीन हस्तियों पर ये आरोप लगाए गए हैं। एन एक्टर हैड कंप्लेंड, एक एक्टर ने शिकायत की थी दैट मिस्टर मुकेश, कि जो मिस्टर मुकेश हैं हैड रेप्ड हर, कि मिस्टर मुकेश ने उनको रेप किया, उनके साथ बलात्कार किया, एंड आउटरेज्ड हर मोडेस्टी। आउटरेज का मतलब होता है भंग करना या उल्लंघन करना या बर्बाद कर देना हर उनकी मोडेस्टी को। मोडेस्टी का मतलब होता है शील, या मोडेस्टी का मतलब शीलता, या मोडेस्टी का मतलब विनम्रता। तो एक एक्टर ने आरोप लगाया, एक एक्टर ने शिकायत की थी कि मुकेश ने उनके साथ रेप किया और उनकी शील को भंग कर दिया। ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, और ये घटना कब की दिखाई गई? कुछ साल पहले की। अच्छा एक बात बताओ, अभी इन्होंने कहा कि कुछ साल पहले ऐसी घटना घटित हुई, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न होता है, उसके साथ रेप की घटना को अंजाम यदि दिया जाता है और यदि विशेष परिस्थितियां ना हों तो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपके साथ जो दुराचार हुआ है उसकी कंप्लेंट आपको पुलिस को करनी है। क्योंकि जब कोई 10 साल बाद या 5 साल बाद या 15 साल बाद किसी के साथ हुई घटना को वहाँ पे बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो कई बार उसमें जो है किसी पर झूठे चार्जेस लगाने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को कहीं डिग्रेड किया जाना चाहिए या कुछ ऐसा करके, ऐसा नहीं है, लेकिन एक टाइम फ्रेम हो कि अगर बहुत विशेष परिस्थिति, भाई किसी को अगर बंधक बना के मान लो किसी ने 5 साल तक रख लिया, उसको रूम से बाहर ही नहीं निकलने दिया, तो वो महिला कंप्लेन कैसे करती? लेकिन कोई महिला जिसके साथ रेप की घटनाओं का अंजाम दिया गया और वो बाहर आराम से घूम रही है, शॉपिंग कर रही है, सारी दूसरी एक्टिविटी जो हैं वो कर रही है और पुलिस कंप्लेन कर नहीं रही है, और 5 या 10 साल के बाद अगर वो पुलिस कंप्लेन करती है कि 5 साल पहले मेरे साथ ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया गया था, तो क्या यहाँ पे झूठा आरोप लगाने के चांसेस ज़्यादा नहीं हो गए क्या? हाँ, अगर उसको बंधक बना के रखा गया होता, उसको बाहर निकलने ही नहीं दिया गया होता, या उसको इतना ज़्यादा धमकाया गया होता कि वो मेंटली उस कंडीशन में चली गई कि वो बिल्कुल एकदम सोसाइटी से अलग हो गई, तो उस कंडीशन में तो चलो ठीक है। लेकिन अगर फ्रीली कोई घूम रही है और उसके बाद 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर वो कंप्लेन कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में झूठे चार्जेस लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि कंप्लेन करने के लिए ऐसे मामलों में एक टाइम फ्रेम हो। द मरादू पुलिस हैड बुक्ड द एक्टर फॉलोइंग द कंप्लेंट। और जो मरादू पुलिस है उसने इन्हीं शिकायतों के चलते मिस्टर मुकेश को जो है मरादू पुलिस हैड बुक, तो इन्हीं शिकायतों के चलते मरादू पुलिस ने इस एक्टर पे अर्थात मुकेश पे जो है वो केस दर्ज किया था। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और यदि हो सके तो आप भी अपनी राय कमेंट करके बताना।